बनारस की तंग गलियों में जब सुबह की पहली किरण पड़ती थी तो लोग घाट की तरफ भागते थे, लेकिन 72 साल की जानकी देवी के लिए हर सुबह एक नया इम्तिहान लेकर आती थी। जानकी देवी, जिनके चेहरे की झुर्रियां उनके तजुर्बे से ज्यादा उनके दुखों की गवाही देती थीं। उनके पति को गुजरे 10 साल हो चुके थे। जिस घर को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, आज उसी घर के एक कोने में वो एक फालतू सामान की तरह पड़ी रहती थीं। उनके बेटे का नाम था आकाश, जो शहर के एक बड़े बैंक में मैनेजर था। और बहू थी माया। माया दिखने में जितनी सुंदर थी, उसका दिल उतना ही पत्थर का था। एक दिन की बात है, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जानकी देवी की कमर में तेज दर्द था। पुराने जख्म जब ठंड और नमी पाते हैं तो और ज्यादा कसकते हैं। वो धीरे से उठीं और दबे पांव रसोई की तरफ गईं। उन्हें बस एक कप गर्म पानी चाहिए था ताकि वो अपनी दवा खा सकें। जैसे ही उन्होंने पतीले को छुआ, माया पीछे से आकर गरज उठी, फिर आ गई यहां अपनी मनहूसियत फैलाने। आपको मना किया है ना कि रसोई में बिना पूछे मत आया करिए। अब ये पतीला मुझे फिर से मांजना पड़ेगा। जानकी देवी सहम गईं। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बहू, बस थोड़ा गुनगुना पानी चाहिए था, दवा खानी है। माया ने झटके से उनके हाथ से पतीला छीन लिया और कहा, दवा खानी है तो सुबह खा लेती। अब बीच रात में नाटक मत करिए, जाइए अपने कमरे में। जानकी देवी बिना कुछ बोले वापस अपने अंधेरे कमरे में आ गईं। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। आसमान से गिरती बूंदें शायद उनके ही आंसुओं का हिस्सा थीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, हे ईश्वर, क्या मां होना इतना बड़ा गुनाह है कि बुढ़ापे में अपनी ही रसोई से पानी मांगना भी भीख मांगने जैसा लगने लगे। आकाश जब दफ्तर से घर आता तो माया उसके सामने दुनिया की सबसे अच्छी बहू बनने का ढोंग करती। वो जानकी देवी के कमरे में जाकर जोर जोर से बोलती, मां जी, ये लीजिए, जूस पी लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आकाश को लगता कि उसकी पत्नी उसकी मां का बहुत ध्यान रखती है, लेकिन जैसे ही आकाश नहाने जाता या दूसरे कमरे में होता, माया वो जूस का गिलास वापस ले लेती और कहती, ये सब आपके लिए नहीं है, ये तो बस आकाश को दिखाने के लिए था। जाइए, जाकर सादा पानी पीजिए। एक शाम आकाश ने कहा, माया, मां का चश्मा टूट गया है, कल उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। माया मुस्कुराकर बोली, हां जी, बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद ले जाऊंगी। अगले दिन जब आकाश चला गया, माया ने जानकी देवी को एक पुराने थैले में कुछ पैसे देकर कहा, ये लीजिए 50 रुपये, खुद ही चली जाइए बस से। मेरे पास फालतू समय नहीं है आपके साथ धूप में घूमने का। और हां, अगर आकाश पूछे तो कह देना कि मैं ही ले गई थी। जानकी देवी की आंखों की रोशनी पहले ही कम थी, ऊपर से चश्मा टूटा हुआ। वो कांपते पैरों से बस स्टैंड की तरफ बढ़ी। सड़क पर गाड़ियों का शोर और भागती दुनिया उन्हें डरा रही थी। जैसे ही उन्होंने सड़क पार करने की कोशिश की, एक तेज रफ्तार बाइक उनसे टकराते टकराते बची। जानकी देवी खुद को बचाने के चक्कर में पीछे गिरी और उनके घुटने से खून बहने लगा। आसपास के लोगों ने उन्हें उठाया। एक लड़के ने पूछा, माता जी, आप अकेले यहां क्या कर रही हैं? आपका बेटा कहां है? जानकी देवी ने अपनी गीली आंखों को पोंछा और एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, बेटा काम पर गया है और बहू बीमार है, इसलिए अकेले आना पड़ा। उस वक्त भी उन्होंने अपने बच्चों की बुराई नहीं की। यही तो मां का दिल होता है, जो खुद टूट जाता है लेकिन बच्चों पर आंच नहीं आने देता। घर लौटते समय जानकी देवी ने देखा कि माया अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी कर रही थी। घर में पकवानों की खुशबू महक रही थी। जानकी देवी का घुटने का दर्द असहनीय था, लेकिन वो चुपचाप पीछे के दरवाजे से अंदर चली गई। शाम को जब मेहमान चले गए तो माया ने रसोई में बची कुची जूठन एक स्टील की पुरानी प्लेट में डाली और जानकी देवी के सामने रख दी। माया बोली, ये खा लीजिए और सुनिए, आज जो प्लेटें मेहमानों ने इस्तेमाल की हैं उन्हें धोकर रख देना, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। जानकी देवी ने देखा कि प्लेट में सिर्फ सूखी रोटियां और थोड़ी सी सब्जी थी, जो शायद किसी की छोदी हुई थी। उन्होंने एक निवाला तोड़ा, लेकिन हलक से नीचे नहीं उतरा। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या इसी दिन के लिए मैंने आकाश को अपनी गोद में पाला था? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी सादियां बेचकर उसकी पढ़ाई की फीस भरी थी?
तभी अचानक रसोई से कुछ गिरने की आवाज आई। जानकी देवी घबराहट में उठीं और देखा कि एक कांच का गिलास उनके हाथ के कंपन से गिरकर टूट गया था। माया चिल्लाती हुई आई, अंधी हो गई हो क्या, दिखाई नहीं देता? ये सेठ इटली से मंगाया था आकाश ने, तुमने इसे तोड़ ही आज दिया। उसने जानकी देवी का हाथ जोर से झटक दिया। कांच का एक छोटा सा टुकड़ा जानकी देवी की उंगली में चुभ गया। खून की बूंदें जमीन पर गिरने लगीं, लेकिन माया को कांच के टूटने का दुख था, मां के लहू का नहीं। उठो और अभी इसे साफ करो, माया ने आदेश दिया। जानकी देवी ने कांपते हाथों से झादू उठाई। उंगली से खून बह रहा था, लेकिन वो चुपचाप कांच के टुकड़े बटोरने लगी। उसी वक्त उन्हें अपने पति की बहुत याद आई। वो सोचते थे कि बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, पर यहां तो लाठी ही जख्म दे रही थी। माया अब चाहती थी कि जानकी देवी इस घर से ही चली जाए। उसने अपनी मां को फोन किया और कहा, मम्मी, ये बुढ़िया अब बोझ लगने लगी है। आकाश इसके सामने तो बहुत प्यार दिखाता है, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि आकाश खुद इसे वृद्धाश्रम छोड़ दे चाहे। माया ने एक चाल चली। उसने अपनी सोने की अंगूठी अलमारी से निकालकर जानकी देवी के तकिए के नीचे छिपा दी। रात को जब आकाश घर आया तो माया ने रोने का नाटक शुरू कर दिया। आकाश, मेरी खानदानी अंगूठी नहीं मिल रही है, मैंने आज सुबह ही मेज पर रखी थी। पूरे घर की तलाशी ली गई। अंत में जब जानकी देवी के कमरे की तलाशी हुई तो अंगूठी वहां मिल गई। आकाश सन्न रह गया। उसने अपनी मां की तरफ देखा। मां, आपने ऐसा क्यों किया? आपको जो चाहिए था मुझसे मांग लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी? जानकी देवी के पास कहने को कुछ नहीं था, वो बस रो रही थी। वो कैसे बताती कि ये अंगूठी वहां कैसे आई? अगर वो सच बोलती तो बेटे का घर टूट जाता। उन्होंने अपनी खामोशी को ही अपनी नियति मान लिया। आकाश का दिल टूट गया था। उसे अपनी पत्नी की बातें सच लगने लगी थीं कि मां अब सठिया गई हैं। उस रात आकाश के कमरे से लड़ने की आवाजें आ रही थीं। माया जोर जोर से कह रही थी, आकाश, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। आज इन्होंने अंगूठी चुराई है, कल को ये मेरे खाने में कुछ मिला देंगी तो इन्हें कहीं और भेज दो। अगले दिन सुबह आकाश ने जानकी देवी के कमरे में कदम रखा। उसके हाथ में एक छोटा बैग था। उसने बिना मां की आंखों में देखे कहा, मां, मुझे शहर से बाहर एक बहुत अच्छे आश्रम का पता चला है। वहां आपके जैसे बहुत से लोग हैं। वहां आपको समय पर खाना और दवा मिलेगी। यहां आप भी परेशान होती हैं और माया भी खुश नहीं रहती। जानकी देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे के पहले कदम पर उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी थीं, आज वही बेटा उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा रहा था। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी पुरानी सूती सादी का पल्लू ठीक किया और बस इतना कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, अगर मेरी वजह से तुम सुखी रहते हो तो मैं चली जाऊंगी। जब जानकी देवी घर से निकल रही थीं, माया दरवाजे पर खड्डी मुस्कुरा रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि अब वह इस पूरे घर की अकेली मालकिन है। उसे इस बात का जरा भी पछतावा नहीं था कि उसने एक 72 साल की बुजुर्ग महिला को बेघर कर दिया है। आश्रम के उस छोटे से कमरे में जानकी देवी को पुरानी यादें घेरे रहती थीं। वह याद करती थीं कि कैसे आकाश बचपन में बिना उनके हाथ के खाना खाए सोता नहीं था, और आज वही आकाश उन्हें साल में एक बार फोन तक नहीं करता था। वहां उनकी मुलाकात एक और महिला शांति जी से हुई। शांति जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। दोनों अक्सर बैठकर अपने दुख साझा करती थीं। शांति जी कहती थीं, जानकी, ये दुनिया घोल है, जो हम बोते हैं वही काटते हैं। कुदरत का अपना एक तराजू होता है। उधर शहर में माया और आकाश की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। माया की फिजूल खर्ची बढ़ गई थी। वह आए दिन आकाश से हजारों रुपये मांगती रहती थी। एक दिन आकाश ने टोक दिया, माया, इतना पैसा कहां जा रहा है? पहले तो तुम कहती थीं कि मां की दवा और दान पुण्य में खर्च होता है, पर अब तो मां यहां है भी नहीं। माया भद्दक गई। क्या अब मैं अपनी मर्जी से खर्च भी नहीं कर सकती? और वैसे भी वो बुढ़िया घर में थी तो कम से कम बर्तन तो साफ कर देती थी। अब मुझे काम वाली को अलग से पैसे देने पड़ते हैं। आकाश के कान खड़े हुए। उसे पहली बार लगा कि माया के दिल में मां के लिए कभी सम्मान था ही नहीं। समय बीतता गया।
एक दिन आकाश ऑफिस के काम से बनारस के उस बाजार में गया जहां कभी उसकी मां सामान लेने जाया करती थी। वहां उसे वही पुराना दुकानदार कमल मिल गया। कमल ने आकाश को देखते ही पहचान लिया और भारी मन से कहा, अरे आकाश बाबू, बहुत समय बाद दिखे। माताजी कैसी हैं? उस दिन जब वो गिर गई थीं और उनके घुटने में चोट आई थी, तब से बहुत चिंता थी। आकाश चौंक गया। गिर गई थीं कब? कमल ने बताया, अरे वही दिन जब बहू ने उन्हें चश्मा टूटने के बावजूद अकेले सामान लेने भेज दिया था। बेचारी का खून बह रहा था, फिर भी कह रही थीं कि बहू की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे आना पड़ा। आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि उस दिन माया ने उससे कहा था कि वह खुद मां को डॉक्टर के पास ले गई थी। उसे अपनी मां की वो बात याद आई जब उन्होंने कहा था कि वह बाथरूम में फिसल गई थीं। वह समझ गया कि मां ने घर की शांति के लिए कितना बद्धा झूठ बोला और कितना दर्द सहा। आकाश भागता हुआ घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि माया अपनी मां बिमला के साथ फोन पर बात कर रही थी। फोन स्पीकर पर था। बिमला कह रही थी, माया, अब उस मकान को अपने नाम करवा ले। बुढ़िया तो आश्रम में गल रही होगी। आकाश को तो तूने वैसे ही अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। माया खिलखिलाकर हंसी। हाँ मम्मी, वो अंगूठी वाला नाटक तो एकदम सुपरहिट रहा। बेचारा आकाश आज भी समझता है कि उसकी मां चोर है। आकाश दरवाजे पर खड़ा यही सब सुन रहा था। उसकी आंखों से खून उतर आया था। उसने अंदर जाकर माया का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर खींचने लगा। निकल जाओ इस घर से। आकाश दहाड़ा। माया घबरा गई। आकाश, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तुम एक जहरीली नागिन हो जिसने मेरी मां को मुझसे छीन लिया। जिस घर की नींव मेरी मां के बलिदान पर टिकी है, वहां तुम्हारे जैसा पाप नहीं रह सकता। आकाश ने माया को उसी वक्त घर से निकाल दिया। उसने अपनी गलती का एहसास होते ही सीधा आश्रम की तरफ गाड़ी दौड़ाई। वह रास्ते भर रोता रहा। उसे अपनी मां का वो चेहरा याद आ रहा था जब उन्होंने बिना किसी शिकायत के घर छोड़ दिया था। जब वह आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि जानकी देवी एक कोने में बैठकर मिट्टी के दिए बना रही थीं। उनके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर वही शांति थी। आकाश उनके पैरों में गिर गया। मां, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था। मैंने अपनी ममता का अपमान किया। जानकी देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। एक मां का दिल कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं रह सकता। उन्होंने कहा, उठ बेटा, तू आ गया। मेरे लिए यही बहुत है। घर पहुंचते ही आकाश ने जानकी देवी के लिए सबसे अच्छा कमरा तैयार किया। उसने पुराने फटे हुए बिस्तरों को हटाकर रेशमी चादरें बिछवा दीं। पर जानकी देवी की आंखें बार बार उसी कोने को ढूंढती थीं जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिन काटे थे। आकाश अब पूरी तरह बदल चुका था। वह ऑफिस से जल्दी घर आता और खुद अपने हाथों से अपनी मां के पैर दबात। जब उसने पहली बार मां के घुटने देखे तो उसकी रूह कांप गई। वहां पुराने घाव के निशान थे जो माया की बेरुखी और उस एक्सीडेंट की याद दिला रहे थे जब जानकी देवी सड़क पर गिर गई थीं। आकाश ने रोते हुए पूछा, मां, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपको इतनी चोट आई थी? जानकी देवी ने उसका सिर चूमकर कहा, बेटा, अगर मैं उस दिन अपनी चोट दिखा देती तो तेरे घर में कलह शुरू हो जाती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तू अपनी पत्नी से लड़े। ये सुनकर आकाश को अपनी मां की महानता और अपनी छोटी सोच पर और ज्यादा पछतावा हुआ। इधर माया, जिसे आकाश ने घर से निकाल दिया था, अपनी मां बिमला के घर जाकर रहने लगी। उसे लगा था कि कुछ दिन बाद आकाश का गुस्सा शांत हो जाएगा और वह उसे वापस बुला लेगा। पर हफ्ते बीत गए और आकाश का कोई फोन नहीं आया। बिमला ने उकसाते हुए कहा, माया, तू चुप क्यों बैठी है? कोर्ट जा, आधा हिस्सा मांग उस घर का। आखिर तू उस घर की बहू है। माया ने दिल्ली के एक वकील से बात की और आकाश को नोटिस भेजने की धमकी दी, लेकिन कुदरत का इंसाफ अपना रास्ता खुद बना रहा था। उसी दौरान शहर में एक बद्दी बीमारी फैली। माया की मां बिमला देवी इसकी चपेट में आ गईं। माया ने अपनी मां की सेवा करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद बहुत आराम पसंद थी। कुछ ही दिनों में उसे अपनी मां का चिद्दापन और बीमारी बोझ लगने लगी। वही माया जो अपनी सास को कहती थी कि बुढ़ापे में इतनी भूख क्यों लगती है,
आज उसे अपनी मां के लिए भी खाना बनाना भारी पड़ रहा था। एक रात जब बिमला दर्द से कराह रही थी, माया ने झुंझलाकर कहा, मम्मी, अब आप सो जाइए, सारा दिन आपका नाटक ही खत्म नहीं होता। उस वक्त बिमला की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी बेटी को उसकी सास के खिलाफ भड़काया था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बेटी को संस्कार नहीं बल्कि जहर दिया था। माया की हालत बद से बदतर होती गई। आकाश ने उसे हर तरह से ब्लॉक कर दिया था। पैसों की तंगी होने लगी क्योंकि आकाश ने सारे बैंक खाते फ्रीज करवा दिए थे। एक दिन माया को खबर मिली कि आकाश अपनी मां को लेकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल गया है ताकि उनकी आंखों का ऑपरेशन करवाया जा सके। माया को लगा कि यही मौका है। वह अस्पताल पहुंच गई और आकाश के सामने गिद्ध-गिद्धाने लगी। आकाश, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गई थी। देखो मेरी मां की हालत कितनी खराब है, हमें पैसों की जरूरत है, माया ने रोते हुए कहा। आकाश ने शांति से उसकी तरफ देखा और कहा, माया, जब मेरी मां घायल होकर सड़क पर तड़प रही थी तब तुमने उन्हें 50 रुपये देकर रोटी लाने भेज दिया था। आज तुम पैसों की बात कर रही हो? तुमने मेरी मां को चोर साबित किया था। जो तुमने बोया है वही काटो। माया अस्पताल के गलियारे में अकेली खदीरी रह गई। उसे अपनी वह हंसी याद आई जो उसने अपनी मां के साथ फोन पर हंसते हुए अपनी सास का मजाक उड़ाते वक्त साझा की थी। जानकी देवी की आंखों का ऑपरेशन सफल रहा। अब उन्हें सब कुछ साफ दिखाई देने लगा था। उन्होंने आकाश से कहा, बेटा, अब मैं और ज्यादा आराम नहीं कर सकती। मुझे उन औरतों की मदद करनी है जो आश्रम में अकेली हैं। आकाश ने अपनी मां के नाम पर एक ट्रस्ट खोला। जानकी देवी अब हर रोज आश्रम जाती थीं, लेकिन एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक रक्षक की तरह। वह उन बुजुर्गों को खाना खिलाती और उनका सहारा बनती। एक दोपहर जब वह आश्रम के गेट पर खड़ी थी, उन्होंने देखा कि एक औरत फटे हुए कपड़ों में वहां बैठी है। उसके पास न रहने को जगह थी और न खाने को दाना। वह औरत कोई और नहीं, माया थी। बिमला की मृत्यु के बाद उसके भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया था और उसका सारा पैसा खत्म हो चुका था। माया ने जैसे ही जानकी देवी को देखा, वह उनके पैरों में गिर गई। वह इतनी शर्मिंदा थी कि उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। जानकी देवी ने उसे गौर से देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि करुणा थी। उन्होंने माया को उठाया और कहा, बहू, उठो। माया फूट फूट कर रोने लगी। मां जी, मुझे अपने घर के किसी कोने में जगह दे दीजिए, मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी। जानकी देवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, माया, घर तो अब आकाश का है और वहां अब शांति का वास है। पर अगर तुम सच में प्रायश्चित करना चाहती हो तो मेरे इस आश्रम में काम करो। यहां उन बुजुर्गों की सेवा करो जिन्हें तुम्हारी तरह ही उनकी बहुओं ने घर से निकाला है। माया के पास और कोई रास्ता नहीं था। वह उसी आश्रम में रहने लगी जहां कभी उसने जानकी देवी को भेजा था। लेकिन असली थ्रिलर तो अब शुरू होने वाला था। आश्रम में रहने के कुछ हफ्तों बाद माया ने गौर किया कि जानकी देवी हर रात ठीक 12 बजे आश्रम के पीछे बने एक पुराने कमरे में जाती थीं। उस कमरे पर हमेशा बड़ा सा ताला लटका रहता था। माया के मन में लालच और जिज्ञासा फिर से जागने लगी। उसे लगा कि शायद जानकी देवी ने वहां अपना सारा जेवर और पैसा छिपा रखा है जो आकाश ने उन्हें दिया था। एक अमावस की रात माया ने ठान लिया कि वह उस कमरे का सच जानकर रहेगी। वह दबे पांव जानकी देवी के पीछे पीछे गई। उसने देखा कि जानकी देवी ने ताला खोला और अंदर चली गई। खिड़की की दरार से माया ने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर कोई खजाना नहीं था। वहां दीवारों पर माया की और उसकी मां बिमला की बद्धी बद्धी तस्वीरें लगी थीं। उन तस्वीरों पर काली स्याही से बड्ढे बड्ढे निशान बने थे और कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मिट्टी की हांडी रखी थी। जानकी देवी उस हांडी के सामने बैठकर कुछ बुदबुदा रही थीं। अचानक जानकी देवी जोर से हंसी। उनकी वह हंसी वैसी नहीं थी जो माया ने कभी सुनी हो। वह हंसी खौफनाक थी। माया डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी उसका पैर एक सूखे पत्ते पर पड़ा। अंदर आ जाओ माया, मैं जानती थी तुम आओगी। जानकी देवी की आवाज ठंडी और भारी थी। माया कांपते हुए अंदर गई। जानकी देवी ने मुद्द कर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा थी,
उन्होंने हांडी की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखना चाहती हो इसमें क्या है? इसमें वह सारा अपमान, वह सारा लहू और वह सारी बेबसी है जो तुमने मुझे दी थी। जैसे ही माया ने हांडी के अंदर झांका, उसे उसमें अपनी और अपनी मां की वह सोने की अंगूठी दिखाई दी, जिसे माया ने जानकी देवी के तकिए के नीचे छिपाया था। लेकिन वह अंगूठी अब काली पड़ चुकी थी और उसके चारों तरफ छोटे छोटे कांच के टुकड़े थे, वही कांच जो जानकी देवी के हाथ में चुभा था। जानकी देवी ने माया के कान के पास झुककर कहा, कुदरत का इंसाफ सिर्फ गरीबी या बीमारी नहीं होता माया। कुदरत का असली इंसाफ तो वह डर है जो इंसान को अंदर ही अंदर खाता है। तुमने सोचा था कि आकाश को सच पता चल गया और कहानी खत्म हो गई। नहीं, कहानी तो अब शुरू हुई है। तभी दरवाजे पर एक साया उभरा। वह आकाश था, पर आकाश के हाथ में पुलिस की वर्दी नहीं, बल्कि वही पुराना थैला था जिसमें जानकी देवी का टूटा हुआ चश्मा रखा था। आकाश ने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, माया, तुमने मेरी मां की आंखों की रोशनी छीनी थी ना? अब तुम इस अंधेरे कमरे में रहोगी, उसी तरह जैसे मेरी मां रही थी। यहां ना कोई शोर होगा, ना कोई रोशनी, सिर्फ तुम्हारा गुनाह और तुम। माया चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज दब गई। जानकी देवी और आकाश कमरे से बाहर निकल गए और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। बाहर से ताला लगने की आवाज आई। तभी खिड़की से जानकी देवी की आवाज आई, एक, याद है माया? तुमने कहा था कि अंधेरे कमरे में नाटक मत करो। आज नाटक खत्म हुआ, अब हकीकत ज्यो। पूरे आश्रम में सन्नाटा छा गया। बस उस बंद कमरे से माया के नाखूनों के दरवाजे पर रग दहाने की आवाज आती रही। कुदरत का इंसाफ पूरा हो चुका था, बिना किसी शोर के, बिना किसी गवाह के।